इस साल मुझे गर्लफ्रेंड बिल्कुल नहीं बनानी है। मतलब वैसे तो मैं सिंगल ही था। एक तो यार ये अरिजीत सिंह, व्हाट इज अप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो यार एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत, और इसी के साथ शुरू करते हैं अपन आज का व्लॉग। पर्दे देख लो कैसे हैं भगवान जी के पैरों में और वो स्पीकर के ऊपर। तो भैया आज का जो व्लॉग है इसमें हम बात करेंगे इस साल मुझे कौन कौन सा कार्य नहीं करना है। लास्ट व्लॉग में मैंने बनाया था कि रिवॉल्यूशन, एक तो रिजोल्यूशन और रिवॉल्यूशन इतना कंफ्यूजिंग हो रहा है ना मेरे को, मैं क्या बताऊं। तो मैंने रिजोल्यूशन लिया है। लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था मैंने क्या क्या रिजोल्यूशंस लिए हैं, लेकिन आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं क्या क्या रिवॉल्यूशंस लेने वाला हूं, मतलब रिजोल्यूशंस। अरे यार बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना बस वही बताना है। ये अंग्रेजी हमसे होती नहीं बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी हम बता रहे हैं। एक तो हमारे यहाँ ना आए दिन यहाँ बगल में मंदिर है, आए दिन कथा होती रहती है, और इतनी लेवल पे कथा होती है, मतलब स्पीकर लगा देंगे खुद उसी में। पूजा करना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर किसी बच्चे को व्लॉग बनाना है तो उसमें आप स्पीकर लगा दोगे तो हमारे जैसे भोला भाला मासूम से चेहरे वाला बच्चा ब्लॉग कैसे बनाएगा। कभी कभी तो हमें लगता है कि भगवान इतनी मिलने की इच्छा, इतनी आपकी पूजा करो, उठा क्यों नहीं ले रहे हो इसको अपने पास, बुला लो, मिल के बतिया लो। नहीं क्या दिक्कत है, हमें बताओ तुम्हारी दिक्कत समाप्त करो, अपने पास ही बैठा लें और बैठा लो। जिसको ज़्यादा चुल है भगवान से अपनी बात कहने की ना, भगवान उसको बुला लेगा भाई। तो भगवान से हमारी डील हो रही है, अभी हम बात कर रहे हैं, कंफर्मेशन अभी हुआ नहीं है, जैसे आएगा हम तुरंत बताएंगे। और जिसको ज़्यादा चुल्ल मची है ना भगवान की पूजा करने की और करने की, ठीक है, दूसरे से भी करवाएंगे पकड़ पकड़ के। भक्ति अगर ज़्यादा सवार है आपको, अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर तंग करने का मूड है तो भगवान आपको अपने पास बुला लेंगे, बैठा लेंगे, तुम यहीं बैठ के भक्ति करो। बच्चे को तंग कर रहे हो, ब्लॉग बनाना है। तो मित्रों जैसा कि मैं कह रहा था कि मैं क्या कह रहा था कि हाँ, इस साल मुझे कौन सा काम नहीं करना। देखो इस साल मुझे गर्लफ्रेंड बिल्कुल नहीं बनानी है। मतलब वैसे तो मैं सिंगल ही था। एक तो यार ये अरिजीत सिंह, मतलब इसके गाने सुन लो ना तो ऐसा लगता है मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई है। और ये बी प्राक एक और आ गए हैं, हंसती हो मेरा दिल तोड़ के, पता नहीं किसके साथ निकल लेती हो। ऐसे गाने नहीं गाने चाहिए। मतलब ऐसे गाने सुनने के बाद जो ऐसे सिंगल लौंडे होते हैं ना, इन लोग को लगता है कि ये दुख दर्द भर गया है। तो भैया मतलब टेक्निकली देखा जाए तो ये गाने नहीं सुनने हैं। और हमारी तो कभी गर्लफ्रेंड बनी ही नहीं है। हमें नहीं लगता भगवान हमारे तो माँ बाप ही हैं जो ढूंढ के लाएंगे। सिंगल लौंडा लोग को मम्मियाँ ही ढूंढती हैं जनरली, मम्मी और पापा, तो उन्हीं का आसरा है। कहे से एक दो बार ट्राई किए थे, फिर दम ही टूट गया, कॉन्फिडेंस ही गिर गया। तो अरिजीत सिंह के गाने नहीं सुनने हैं, क्योंकि हमको अपनी अम्मा पे भरोसा है, यहीं से देखने। तो मम्मी आपको कुछ कहना चाहेंगी, हमारे लिए कैसी लड़की लाएंगी? पहले ब्लॉग बनाओ। ये ना मेरे लिए ना कभी, पता है ये मेरे को क्या कहते हैं कि तुम्हारी जब कोई गर्लफ्रेंड होगी ना बेटा, तो हम उसको कहेंगे कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है, और अगर आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं तो अभी भी मौका है, निकल लीजिए। जो कि मैं मेरे जीजू को अभी भी कहता रहता हूँ, लेकिन दीदी कहती है अब क्या ही फ़ायदा, अब तो हो गया है जो होना था, शादी ब्याह हो गई। लेकिन मेरी माँ उसको जब देखने जाएगी तो पहले ही भगा देगी। तो हम अगर टेक्निकली मेहनत से मर के, लड़ के, युद्ध करके, दूसरे लड़कों को पीट पाट के अगर एक लड़की पटा भी लें तो उसको भी हमारी मम्मी भगा देंगी डरा के। लज्जा नहीं आती आपको? चप्पल नीचे ही रहना चाहिए। अरे मजाक कर रहे, मम्मी नहीं है, चली गई हैं। तो भाइयों मैं पिटते पिटते बचा था, सुरक्षित हूँ, जिंदा हूँ, जीवित हूँ, और मैं अपनी माँ से बिल्कुल नहीं डरता, बिल्कुल भी नहीं। बस वो अलग बात है, कभी कभी वो दो चार तमाचे मार देती, तीन चार चप्पल मार देती हैं अगर वो क्रोध में आती हैं तो, और मैं बेटे की तरह खा लेता हूँ। जैसे दो रोटी को और सब्जी। मतलब आज के ब्लॉग में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने रिजोल्यूशंस बता रहा हूँ कि अपनी बेइज्जती करवा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और रिजोल्यूशन में बता चुका हूँ, मैं वो बता रहा हूँ कि क्या क्या काम नहीं करना है, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलना है। दूसरा, आपको अपने छोटे भाई बहनों को समझाना छोड़ना होगा, जैसे मैंने अपने छोटे भाई बहनों को समझाना छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे छोटे भाई बहन मेरी बिल्कुल नहीं सुनते, मुझे बेइज्जत करके चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम भाई नहीं कसाई हैं, या मैं ये कहूँ कि मेरे छोटे भाई बहन भाई नहीं कसाई हैं। कभी कभी तो मुझे समझ में नहीं आता माँ बाप ने मुझे बड़ा क्यों पैदा किया, छोटा ही पैदा कर देते यार। इज्जत तो रहती कम से कम थोड़ी सी। क्या मेरी मामी मेरे को मारती है?
मेरे डैडी मेरे पे गुस्सा करते हैं और मेरी बहन मेरी इज्जत नहीं करती, मतलब ओके ठीक है। बाद में मैं मजाक कर रहा था, मेरी बहन मेरी बहुत इज्जत करती है, मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी मम्मी मुझे कभी डांटती नहीं है। तो दूसरा तो मैं केवल टाइम वेस्ट कर रहा था, वॉच टाइम बढ़ा रहा था। लेकिन दूसरी बात यह है कि मैंने अपनी बहन को पढ़ाई करने के लिए मना करने से, पढ़ाई ना करने के लिए मैंने उसे समझाना छोड़ दिया, क्योंकि ये वही इंसान समझ सकता है जो पढ़ाई ना करने की अहमियत को जानता हो। जैसे कि मुझे पता है कि पढ़ाई करना मतलब इट्स वेरी हार्मफुल फॉर दी हेल्थ। मतलब मेरे लिए अगर मैं पढ़ूँ तो मुझे 4 पथरियाँ हो जाती हैं। परसों मैंने 3 पन्ने पढ़े, 28 पथरी हो गई। जानते कहाँ? मेरे को उंगली में पथरी हो रही है, ऐसी जगहों पर मेरे को बाल पे पथरी हो गई थी, डैंड्रफ बहुत हो गए, नहाते नहीं हैं। एक सेकेंड, ये तो रिजोल्यूशन में नहीं आना चाहिए था। स्क्रिप्ट में क्या लिखे हैं बे? देखो, टाइम वेस्ट करने के अलावा मैंने आपको बहुत सारी बातें अपनी बताई हैं, थोड़ी बेइज्जती करवाई है। और अरे पानी गिराना बंद कर दो, देख नहीं रहे व्लॉग कर रहे हैं हम। रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। अपनी ही जायदाद से बेदखल कर दिया गया, पीछे कमरे में जाकर करो। वाह। तो भाइयों, दरअसल बात ऐसी है कि जो हम आपको समझाना चाहते थे वो हम समझा नहीं पाए, या हो सकता है आप समझ गए हो क्योंकि आप बहुत समझदार हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लाइक कर देंगे। अगर आप समझदार हैं और आप होशियार हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, डिसलाइक ना करिएगा, और कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे जैसे किसी पागल दोस्त को शेयर कर दीजिएगा आपने। और आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं यार। कुछ ऐसे कुछ करने का इरादा था, कुछ करना कुछ चाहते थे, हो कुछ गया। ऐसा होता है यार, कई बार ही ऐसा होता है कि जो हम कहना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, वो हो ही कुछ जाता है गलती से। तो क्या करें? नहीं मतलब क्या करा जाए, आप बताइए, सही कहा रहे ना। तो भैया आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जैसे कि मैंने कहा, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अंटिल देन, चाहे जितनी मुसीबतें, चाहे जितनी दिक्कतें आए, चाहे मम्मी चप्पल से मारे, चाहे बहन गुस्सा करे, चाहे पापा पीटे, वीडियो बनानी है। खुश रहना है, एंजॉय करना है। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अंटिल देन, जय हिंद, पीस आउट।